का निर्वहन करती है पूरी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस पहलू पर आपके पास फिर से आऊंगा सवाल लेकर। मुकेश पारिक साहब, ये तो चलिए ठीक है, कांग्रेस के ऊपर तो आरोप लग रहे हैं कि वो चुनाव से पहले जाग रही है महंगाई को लेकर, तो वो सवाल अपनी जगह, लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं खत्म हो जाती कि देश महंगाई से परेशान है, जिसका दारोमदार सारा केंद्र सरकार के ऊपर आएगा ही आएगा। तो सवाल मेरा ये है कि आप दो में से एक ऑप्शन में मुझे जवाब दे दीजिए। पहली बात तो आप ये रूल आउट कर सकते हैं कि महंगाई है ही नहीं, या आप ये कह सकते हैं कि महंगाई तो है लेकिन उसके जस्टिफाइड रीजंस हैं जो पिछली सरकार में इस वजह से जस्टिफाइड नहीं थे। मुकेश पारिक साहब जी, आपने हाँ और ना में मांगा, तो ये बिल्कुल सही है कि महंगाई बढ़ी है। अब आपने दूसरा जो सवाल पूछा कि क्यों बढ़ी है, देखिए अभी एक सांखला जी ने भाषण रूप में आपकी डिबेट में अपना एक भाषण दिया। डिबेट का में तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ अगर बातों की प्रस्तुति की जाए तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा लाभदायक होती है। बोलिए, आप बोलिए। देखिए आज पेट्रोल और डीजल की जब हम महंगाई की बात करते हैं तो मैं आपको दो बड़े एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण तो कई हैं। कांग्रेस की सरकार ने ऑयल बॉन्ड के नाम पे 2004 में, अगर आपको याद हो तो 2004 में जो पेट्रोल के दाम हुआ करते थे वो 37-38 रुपए लीटर हुआ करते थे। उसके बाद 2014 तक यूपीए की सरकार रही, देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री उसके प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में 29 रुपए से 78 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, यानी 150% इंक्रीज हुआ यूपीए की गवर्नमेंट में, एक देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में नंबर 1। ये सांखला जी को मैं अपडेट कर रहा हूँ। दूसरी बात, एक मिनट आप सुनिए, अब मैं आंकड़े हैं ये अभी जेपी जी आपको, अगर मैं गलत हूं तो जेपी जी कर देंगे आंकड़े, नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, 150% इंक्रीज हुआ। अगर ये गलत हो तो नहीं, अगर गलत है तो मैं आप अभी पहले उसको कर दीजिए सर, 71 माने फिर भी 150% होता है, आप जोड़ लीजिए। 29 रुपए से अगर 71 है तो कितना परसेंट हो गया, आप जोड़ लीजिए, अगर आप 71 भी मान लीजिए। अब आप आइए, इन्होंने असल में मुकेश जी एक मिनट रोक लूं क्या, आपको एक मिनट रोक लूं क्या? ये जो बात चल गई ना बीच में, चूंकि ये 71 था कि 77 था, सवाल उस वक्त ये नहीं था 71 या 77 है, उस वक्त 71 के 72 होते ही देश में बवाल आ जाता नहीं, और 72 के 73 हो गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर 2 रुपए 3 रुपए बढ़ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। अब चूंकि खबरें नहीं आती, 30 पैसे बढ़ेंगे, 40 पैसे बढ़ेंगे, 50 पैसे बढ़ेंगे, 77 से कब 121 हो गया, लोगों को पता ही नहीं चला। अब ये जो 10 रुपए 15 रुपए की कमी की गई है, मैं आज की रेट मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि उसमें 5-7 रुपए फिर वापस बढ़ गए। एक मिनट साहब, नहीं बढ़े, 29 से 71 रुपए हुए, अगर ये है। दूसरी बात, इन्होंने ऑयल बॉन्ड के नाम पे 1.44 लाख करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किए, लोन लिया उसका, और हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने ना अपितु लोन चुकाया बल्कि 77,000 करोड़ उस पर इंटरेस्ट भी पे किया। ये एक इतना बड़ा एक राशि जो इस पेट्रोल डीजल के ऊपर लगातार जो जनता पे भार लोन के रूप में डाला गया था उसको समाप्त किया गया। ये दूसरा उदाहरण। पेट्रोल डीजल के दाम समाप्त हो गया ना, जानते हैं, तो सुनिए अंतरराष्ट्रीय लोगों के हित में एक बात बता दीजिए, डिबेट अपनी जगह पे। अब वो समाप्त हो गया ना ऑयल बॉन्ड का जो तो चुका है ना, इस सरकार ने हो गया ना, अब तो उस तरह से दाम नहीं बढ़ेंगे ना, अब 125-150 की आशंका नहीं है ना। लेकिन पेट्रोल डीजल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की, आप पूरे दुनिया में आप देखिए जिस प्रकार से रेट बढ़े, उसी, अब सुनिए एक मिनट सुनिए, अरे आपके राजस्थान में देश से सब में ज्यादा महंगा है, उसका जवाब दीजिए ना। आपको तो अधिकार ही नहीं है महंगाई के ऊपर वो करने का। मैं आपके सांखला जी बीच में नहीं बोला, पूरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं है महंगाई के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने का। पूरे देश में अगर सब में महंगा कहीं पेट्रोल डीजल है तो राजस्थान में है। आप दीजिए इस बात का जवाब। आपने इतने दिन बाद क्यों कम किया, आप कीजिए। आपने इतने दिन बाद, और आपने बिजली पर क्यों दरें बढ़ाई? क्या बिजली महंगी होने से दरें नहीं बढ़ती? बिजली महंगी होने से क्या महंगाई नहीं बढ़ती है? आप कैसी बात करते हैं? आपने बिजली महंगी कर दी, आपने पेट्रोल डीजल पे जब सब सरकारों ने घटा दिया उसके बाद 15, अरे कैसी बात करते हैं? कोयला, आपके पास किसी चीज का तथ्य नहीं है, आपके पास किसी चीज के आंकड़े नहीं है। आप जवाब दीजिए, आपने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे नहीं किए थे? आप कैसी, क्या ऑयल बॉन्ड? कुछ नहीं। अरे आप देखिए, जनता कांग्रेस को गुमराह करने वाली पार्टी के रूप में जानती है। आपका इतिहास बन गया गुमराह करने वाली पार्टी। और आप जिस प्रकार से देशों में सिमटे हैं, आप जिस प्रकार से प्रदेशों में सिमटे हैं, आपकी स्थिति सबके सामने है। अरे आप तो पंजाब में भी गए और आप राजस्थान की बात कर रहे हो, 2 साल बाद राजस्थान में भी नहीं रहोगे। आप देखिए, आपके बाद इस बात का पहले आप अपना आत्म अवलोकन करो कि कांग्रेस क्यों समाप्त होती है। आप गुमराह करना छोड़ दीजिए। अरे हमारी पार्टी तो 2 से केंद्र सरकार में है और हमारी पार्टी तो पूरी है। आप अपनी पार्टी का आत्म अवलोकन करके
नेता गद्दे के सिलेंडर लेकर के और पार्लियामेंट के चक्कर काटते थे। 400 रुपए के सिलेंडर को 1000 रुपए कर दिया। अरे गरीब को की बात करते हो। गरीब को फ्री उज्ज्वला योजना के अंदर जो सिलेंडर दिए वो धुआं हो रहा है गांव के अंदर, वो सिलेंडर लवारियों पड़ा है। मोदी सरकार नहीं सकता, मोदी सरकार में कोई गरीब भूखा नहीं सो रहा। और अब मोदी सरकार जब जनता ने केंद्र की सरकार के ऊपर कोई टमाटर मारा है, तब जाकर वापस सब्सिडी आपके पास कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ मोदी हटाओ, सिर्फ मोदी हटाओ, कोई मोदी हटाओ नहीं, महंगाई हटाओ। जब तक देश की जनता, अरे आप जिसको महंगाई हटाने की बात बार बार मोदी हटाएगी, जिस नायक का बार बार आप विरोध करते हैं वो महानायक है देश की दुनिया की जनता के दिलों में। परिणाम बताएगा, ये परिणाम बताएगा। फोड़े आपका शासन जाने से कांग्रेस के नेताओं के दिलों में फोड़े हो गए। आप सत्ता से बाहर का भी रहे नहीं। एक मिनट सांगला साहब सुनिए, मिथिलेश जमीनी जी, जो बात अभी मुकेश पारिक जी ने कहा कि कांग्रेस विश्वास खोती जा रही है लोगों का। एक दौर ऐसा आया था 2014 के बाद जब लगातार एक मिनट सांगला साहब एक मिनट आता हूँ आपके पास, जब एक एक प्रदेश कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से छिनता जा रहा था और भगवा रंग में रंगता जा रहा था। क्या अब वो हालात हैं कि कांग्रेस का जो ग्राफ था वो गिरता जा रहा था, या उसको छोड़िए भारतीय जनता पार्टी लगातार उसका फैलाव होता जा रहा था? पहली बात। दूसरी बात, ये तो एक वेग बात हो गई। पिछले एक साल में जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो कोविड की सेकंड जो वेव आई थी उसके दौरान जो मैनेजमेंट देखा गया देश भर में, जिस तरह की अफरा तफरी देखी गई वो हो, चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव हो, चाहे किसानों के आंदोलन में बात आई हो वापस कानून लेने की, चाहे वो महंगाई की बात हो, इन सब के बाद भी क्या वैसी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई हैं कि कांग्रेस कितना भी महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर ले, नतीजे वही आने हैं जो आते रहे हैं पिछले 7-8 साल के दौरान? देखिए, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और धीरे धीरे मोदी जी का ग्राफ उतर रहा है। मन की बात सुनने वाले कम हो रहे हैं। इसलिए आत्ममंथन का दौर है भाजपा के लिए। जो भाजपा कांग्रेस मुक्त का नारा दिया करती थी, कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, वो कांग्रेस धीरे धीरे यूपी में जिस तरीके से प्रियंका गांधी की सभाओं में भीड़ उमड़ी है, वो ये बता रही है कि वो यूपी जो कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था, जहां से खत्म होने के बाद आज कांग्रेस हाशिए पर है। तो यहाँ मेरे सवाल का कुछ इस तरह से भी आप जवाब दीजिएगा, इस एंगल से भी मतलब आप बताइएगा कि क्या यहाँ ये भी लेकिन हमको राजनीतिक चतुराई भारतीय जनता पार्टी की या इसके नेतृत्व की देखने को मिलती है कि जो लगातार कहा जा रहा था कि ये तो एक बार जो तय कर लेते हैं उससे पीछे तो हटते नहीं, तो गलत सही फैसले जो भी हो एक बार थोप दिया सो थोप दिया। लेकिन पिछले 3-4 महीने में हमने देखा कि नरमी दिखाई गई, खासतौर पे कृषि कानून वापस लिए गए। अब जो जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व, उसको भी लाने की बात है पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने के बाद, ताकि और महंगाई को कम किया जा सके। देखिए जेपी जी, सबसे उस छवि को बदलने की कोशिश है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पब्लिक परसेप्शन